हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के प्रोफेशनल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में कि ये कैसा सिलेबस है, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो प्रोफेशनल पहले हम लोग इस चीज पे जाने से पहले अपना पूरा सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसमें मैंने डिटेल से ये जो भी सारा सिलेबस है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रोफेशनल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। और अगर इसका सिलेबस चेंज होता है तो मैं आपको जैसे ही नया सिलेबस आ जाएगा बता दूंगी। हालांकि ये अभी जो है, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये पिछले वाला सिलेबस है जो पिछले एग्जाम्स में फॉलो किया गया था। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या होगा कि यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो आपका 15 क्वेश्चंस का होगा और उसके 15 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है वो आपका पोर्शन 15 मार्क्स का होगा और यहाँ पर उसके मार्क्स भी 15 ही अलॉटेड रहेंगे। मैथमेटिक्स का जो आपका पोर्शन है वो 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस के लिए, और जनरल साइंस का भी 10 क्वेश्चंस का 10 मार्क्स के लिए। टोटल आपका यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होने वाला है और मार्क्स भी 100 नंबर ही रहने वाला है। तो ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो आपका पोर्शन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर कवर कर रहा है, हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखने से पहले ये समझते हैं कि प्रोफेशनल एबिलिटी है क्या चीज। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको जज के उसको मतलब जांचा जाएगा और ये देखा जाएगा कि आप अच्छे से फ्यूचर में ट्रांसलेटर का अगर आपको काम मिलता है तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे जो सोर्स लैंग्वेज है उससे टारगेट लैंग्वेज में या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके सब्जेक्ट के बारे में यानी कि हिंदी और इंग्लिश के बारे में जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, या तो आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज हो सकती है हिंदी और इंग्लिश के बारे में, या फिर वोकेबलरी नॉलेज, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या आपको सेंटेंस लिखना आ रहा है या नहीं, या जमाना आ रहा है, आप वोकेबलरी या ग्रामर का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको जांचा जाएगा। और इसीलिए प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस सबसे ज्यादा मार्क्स का यहाँ रखा गया है, क्योंकि आपको आगे जाकर उसी के अंदर आपको काम करना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो आपकी नॉलेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश को लेके। तो हम देखते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी का यहाँ पर सिलेबस क्या गिवन है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं, ऊपर वाले जो दो पॉइंट्स है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी में पहला आपका समानार्थी शब्द है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि विच्छेद यहाँ पर है, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध वाक्य, शुद्धि, शब्द वाक्य शुद्धि। तो यहाँ पे क्या होगा, हर टॉपिक से यहाँ पे बोला गया कि 3 क्वेश्चंस ईच, हर टॉपिक से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे। तो समानार्थी शब्द के 3 क्वेश्चंस, पर्यायवाची शब्द के 3 क्वेश्चंस, विलोम शब्द के 3 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको 10 टॉपिक दिए हुए हैं। और तीन नहीं, आप मानिए यहाँ पे दो ही होंगे, क्योंकि ये आपका जो सॉरी यहाँ पे तीन ही होंगे, क्योंकि इसका तीन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये 30 मार्क्स यहाँ पे हिंदी का रखा जा रहा है। और यहाँ पर जो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है ये कितने का रखा जा रहा है, आपको 20 मार्क्स का। तो कुल मिला के ऐसे ये 50 नंबर का होता है। और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो 10 नंबर कम के लिए रखा गया है। और इंग्लिश वाले जो पोर्शन है उसमें 2 क्वेश्चंस ईच दिया गया है, 2 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आएगा। तो अगर हम इसके टॉपिक देखें तो सिनोनिम और एंटोनिम इसके टॉपिक है। ट्रांसलेशन इनटू हिंदी आपका देखा जाएगा, सफिक्स प्रीफिक्स जिसे आप प्रत्यय उपसर्ग भी कहते हैं वो आएगा। फ्रेजेस एंड इडियम्स आपका है। अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रोनाउंस, वर्ब, टेंसेस, इस टॉपिक से आपके मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, इससे आपके जो सेंटेंस एरर, स्पॉट द एरर्स वाले होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। क्वेश्चन टैग हो गया आपका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका हो गया। तो इसमें से कुछ टॉपिक जो है आपके वो जीएचटी में मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, टेंसेस का एक टॉपिक है, वर्ब्स का टॉपिक है। अब आप कहेंगे कि जीएचटी के टॉपिक में तो, जीएचटी के सिलेबस में तो है ही नहीं वर्ब और टेंसेस के टॉपिक। तो आता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि जब वो आपसे स्पॉट द एरर पूछता है या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछता है तो वो जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको आपके वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स,
एडजेक्टिव्स, इन सब की जानकारी होती है प्रपोजिशंस की, तभी आप उन एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और ये बाकी सारे जो इडियम्स हो गया आपका, या आपका ट्रांसलेशन हो गया, ये सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये तो आप कर ही लेते हैं अपने जेएचटी के सिलेबस में। तो और ये जो हिंदी वाला सिलेबस है, ये तो लगभग जेएचटी वाला ही है, तो इसमें हम लोगों को ये नहीं करना है कि कोई अलग से आपको तैयारी करना है। अगर आपको अलग से तैयारी करना है तो आपको फिर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इन सब का तैयारी करना पड़ेगा इस वाले पेपर के लिए। और अब हम ऊपर के 2 पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। अगर ऊपर के 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि ये जो मतलब पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किए जाएंगे। जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में ही रहेंगे, और जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि आपको वही तो आपका काम होगा ना बाद में जाके। तो ट्रांसलेशन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि हिंदी के क्वेश्चंस आप बोल रहे हैं मैं इंग्लिश में दे, या ऐसे 2 लैंग्वेजेस में पेपर बायलिंगुअल हो, तो ऐसा तो कोई सवाल होता ही नहीं है इसमें। और इन द लैंग्वेज पोर्शन की बात की जाए, 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज से आपके कितने रहेंगे? 30 क्वेश्चंस। और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके यहाँ पे रहेंगे 20 क्वेश्चंस। तो 10 नंबर इंग्लिश का कम है, बट फिर भी आपको तैयारी उतनी ही करनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो पेपर हो जाता है वो आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। एंड देर नॉट these 50 questions will not be translated in other languages. As such, question pertaining to Hindi language will printed in Hindi, and questions pertaining to English will be printed in English only. यहाँ पे आपका ये जो और डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लिखा है 10+2 आएगा, तो आपको उसके उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहना है। और यहाँ तक कि हम जेएचटी की भी बात करें तो जेएचटी में भी उतना ही डिफिकल्टी लेवल होता है। तो हम मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दुविधा वाली इसमें बात है, आप कर ही लेंगे। बुक्स में आपको बहुत ही जल्दी मैं बुक्स का वीडियो भी बना दूंगी कि बुक्स आप कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। तो बस अपनी तैयारी जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आगे शेयर करिए, जो भी जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में उनको बताइए, ताकि सब लोग आ सके और सबकी जो दुविधाएं हैं वो मैं सॉल्व कर सकूं। और मुझे बता दीजिए आपको कौन सा क्या टॉपिक पे चाहिए, या कमेंट में लिख दीजिए। मैं पढ़ पा रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। मैं वही कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चंस भी लाने की। तो थैंक यू आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।